के हवाले से बताइएगा प्लीज। आज की जो कार्रवाई हुई वो तकरीबन 1 घंटा चीफ साहब के पास तकरीबन 1 घंटा आज दलाइल हुए, जिनमें मैंने ऑनरेबल जजेस के आगे बड़े शॉकिंग जो है वो डिस्क्लोजर्स किए कि मेरी जो इमरान खान साहब से 65 मिनट की मुलाकात जो उन्होंने आखिरी दफ़ा करवाई, जिसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और तकरीबन पूरा इस्लामाबाद ही बंद रहा बिकॉज ऑफ द पीस टॉक्स दैट वर टेकिंग प्लेस। सो उस दिन के बाद आज 2 हफ्तों के बाद जब फाइनली हियरिंग आई, मेरे पास इमरान खान साहब से बहुत अहम मुलाकात हो चुकी हुई थी और बहुत वाज़े इंस्ट्रक्शंस भी थी। अब से कुछ देर पहले मुझसे किसी ने पूछा कि आज की हियरिंग में आपको मिला क्या। मैं क्या फॉर द टाइम बीइंग तो सिर्फ सीएम साहब को रिलीफ मिली है कि सीएम साहब को वालेकुम सलाम उनके सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे हिस्से में क्या डलता है ये आइंदा तारीख पर चीफ जस्टिस साहब से बहुत उम्मीद रखता हूँ और साथ में फाजिल जज साहब से कि वो फैसला करें और हमारे हक में कुछ बेहतरी करें। मैं आपको बहुत जल्दी से कुछ बातें आपको गोशगुजार कर दूं कि डेवलपमेंट्स क्या हैं। इमरान खान साहब ने अपनी इस मुलाकात में बताया कि उनकी आंख की बिनाई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उनकी आंख की 85% बिनाई जा चुकी है और बार बार उनको हॉस्पिटल्स ले जाया जा रहा है, उसके बावजूद उनकी आंख में कोई बेहतरी नहीं आ रही। जो इमरान खान साहब ने जिस बात पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया, उन्होंने कहा कि मैं मर्द हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर मेरी बेगम को उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 24 घंटे बंद रखा जा रहा है कमरे में। किसी के साथ मुलाकात नहीं, किसी के सलाम का जवाब नहीं। ये 24 घंटे की जो कन्फाइनमेंट है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये टॉर्चर है। ना सिर्फ उनके लिए, ये मेरे लिए भी टॉर्चर है। ये कौन सा जुर्म है जिसकी सज़ा है? क्या जज साहब ने, नासिर जमशेद राणा साहब ने जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज थे अलकादिर के, क्या उन्होंने अपने फ़ैसले में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसकी स्पेसिफिक पनिशमेंट होती है 73 पीपीसी में, क्या उन्होंने कोई पनिशमेंट अवार्ड की है? तो जेल हकाम एक ऐसी सज़ा इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को दे रहे हैं जो कि फ़ैसले में लिखी नहीं हुई। सो आज की सबसे शॉकिंग बात ये थी जिस पर मैंने जज साहिबान से ये दरख्वास्त की है कि आप सबसे पहले इस केस में आईजी जेल खाना जात को तलब करें, जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप इमरान खान साहब का इलाज का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें, आप उनकी एहलिया बुशरा इमरान की जो सर्जरी परफॉर्म हुई है अल शिफा में उसका मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें और जानने की ये भी कोशिश करें कि आखिर ये क्या माजरा है कि जेल के अंदर मियाँ बीवी दोनों, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है और ये हम नहीं कह रहे, जेल अथॉरिटीज़ हमें बुला बुला के कह रही हैं कि अब इमरान खान साहब की एक आंख ज़ाया हो गई है, अब उनकी बेगम की आंख की सर्जरी है वो परफॉर्म हो रही है। सो ये तमाम चीज़ों की जवाबदेह अडयाला जेल है। अडयाला जेल जब सबसे पहले कोर्ट में आए और आके बताए कि उनको कैद तन्हाई जो कि टॉर्चरस है, जिसको कोई भी ह्यूमन राइट्स का फोरम, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला रूल्स हो, चाहे वो जेल मैनुअल हो, चाहे वो प्रिजन रूल्स हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो, उसकी इजाज़त ही नहीं है। सो एक इलीगल पनिशमेंट इज़ बीइंग कैरिड आउट ऑन द कपल। उनकी आंख की कंडीशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त हुई है, अलार्मिंग और बड़ी कंसर्निंग है। सो अदालत से सबसे पहले ये इस्तदा है, अदालत चाह ये रही थी कि नैब की जो ऑफ़र है वो हम कबूल करें और हम मेन अपील आर्ग्यू करना शुरू कर दें। और जज साहब का ये कहना था कि अगर हम रोज़ के हिसाब से भी इस अपील को सुनना शुरू करते हैं तो 10 दिनों के अंदर अंदर अपील का आप फैसला ले लें। जिस पर हमारे दलाइल ये थे कि जब आप खुद कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, 10 दिनों के अंदर क्या ये इलीगल पनिशमेंट कंटिन्यू करे जो अडयाला जेल में दी जा रही है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? क्या आंख की कॉम्प्लिकेशन मियाँ बीवी दोनों की जो कि इत्तफाक नहीं हो सकता, क्या उसकी तफ्तीश होना ज़रूरी नहीं है? सो आज बड़े कंसर्निंग, शॉकिंग और अलार्मिंग बातें बेंच को बताई गई हैं। बेंच उसके बाद मेरे ख्याल में सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमें क्या रिलीफ है जो वो दें। आज अभी तक तो कोई तारीख का भी अनाउंस नहीं किया, मगर हमारे दलाइल पर फैसला महफूज है कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील में आगे बढ़ेगा या हमें ज़मानत में आगे बढ़ने की इजाज़त देगा। हमारी उनसे यही दरख्वास्त है कि आप सब लोगों को बुलाएं, आप अमाइकस अपॉइंट करें, न्यूट्रल वकला को आप बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना नैब के जुर्म में एडिंग और अबेटिंग में बुशरा इमरान को, एक खातून को
15 महीने हो गए उनकी ज़मानत नहीं सुनी जा रही। क्या ये अंडर द सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइड है? क्या ये इनह्यूमेन ट्रीटमेंट नहीं है? क्या ये गैर इंसानी सलूक नहीं है? इस पर आप न्यूट्रल इंडिपेंडेंट तीसरी राय आप मुल्क के माहिर जो कानूनी माहिर हैं, अमाइकस क्यूरीज आप अपॉइंट करें, उन्हें बुलाएं, उनको सुनें, जेल वालों को बुलाएं, तमाम रिकॉर्ड बुलवाएं और फिर आप जो हुक्म करेंगे। अगर आप समझते हैं कि ना वो कैद तन्हाई में ना आंखों का मसला है, हम अपील आर्ग्यू करना शुरू करेंगे। मगर अगर ये दोनों इश्यूज कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरी लीगल इंस्ट्रक्शंस ये हैं, जो कि बहैसियत वकील भी एज ए प्रोफेशनल लॉयर मैंने फाजिल जज साहिबान को ये बात कही आज कि जो जुमला मुझे यूज़ किया जाता है, जो बताया जाता है इमरान खान साहब का, वो एक अमानत होती है, ना उसमें मैंने कभी इजाफा करना है ना उसको मैंने घटाना है। जैसे उन्होंने बताया वैसे ही मैंने आज अदालत के रूबरू वो तमाम जुमले उनके रखे हैं, जिस पे अदालत ने अपनी तसल्ली का इजहार किया कि हम यकीन करते हैं जो बात आप लोग एज अ बार आके स्टेट करते हैं। सो अब देखना ये है कि मंडे को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हर सूरत हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको ज़मानतों की एप्लीकेशनें सुननी पड़ेंगी। पहले ज़मानतों की हेयरिंग पर फैसला करें, जिसको नैब चाहती है कि ये सुनी ही ना जाएं, इन पर पर्दा ही पड़ा रहे इस फैसले के ऊपर। सो जब ये केस खुलेगा सो कोई तो बात है कि नैब हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। जिस वक्त ये हमें आधा घंटा मिल गया अपनी ज़मानत के एप्लीकेशन पे दलील देने का, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा केस। मुकदमा है, कितना खोखला मुकदमा है। इसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के बैंक अकाउंट्स में या 1 रुपए का भी फ़ायदा नहीं हुआ। नेशनल एक्सचेकर को 1 रुपए का नुकसान भी नहीं हुआ। 1 इंच ज़मीन का हिस्सा उनके नाम पर नहीं, कोई माली बेज़ाब्तगी नहीं। तो नैब कैसे हरकत में आई हुई है? 14 साल सज़ा, 7 साल सज़ा और कैद तन्हाई में जो टॉर्चरस है। सो आज इस पर बहुत तफसीली दलाइल जजेस को दिए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने इस बात पर इंसिस्ट नहीं किया कि आप अपील आर्ग्यू करें। जजेस सोच रहे हैं, राइट है ऑनरेबल जजेस का, ऑर्डर आना अभी बाकी है। लेट्स सी कि इंशाल्लाह मंडे को क्या फैसला देते हैं। आप 2 दफ़ा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल में जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस के वकालतनामे जो हैं वो साइन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करने के लिए। आप जब दूसरी मरतबा इमरान खान साहब से मिलने गए थे, क्या आपने वहाँ पे कोशिश की थी या बातचीत की थी वकालतनामे? बिल्कुल, क्या कहा गया? हर दफ़ा जेल अथॉरिटीज़ और जेल सुपरिटेंडेंट को ये बात कहते हैं कि हमें वकालतनामे दें। आज भी ये नुक्ता हाई कोर्ट में उठाया गया। इंशाल्लाह वकालतनामे आ जाएंगे। अलीमा आप आई हैं, बात करेंगे आपसे। एक सेकंड पहले ये के हवाले से बताइएगा प्लीज। आज की जो कार्रवाई हुई वो तकरीबन 1 घंटा चीफ साहब के पास तकरीबन 1 घंटा आज दलाइल हुए, जिनमें मैंने ऑनरेबल जजेस के आगे बड़े शॉकिंग जो है वो डिस्क्लोजर्स किए कि मेरी जो इमरान खान साहब से 65 मिनट की मुलाकात जो उन्होंने आखिरी दफ़ा करवाई, जिसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और तकरीबन पूरा इस्लामाबाद